बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटा बच्चा था जिसकी आंखों में अंधकार था। उसकी माँ और पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन गरीबी की दीवारें उनके सपनों पर छाई हुई थी। बच्चे का जीवन एक गहरे अंधेरे में बीत रहा था, जहां उसके चारों ओर केवल कठिनाइयां ही थी। बालक अक्सर आसमान की ओर देखता, जहां लोग कहते थे कि नीला आसमान, तारे चमकते हैं और फूल रंग बिरंगे होते हैं। उसके मन में सवाल उठता था, माँ, लोग कहते हैं आसमान नीला है, तारे चमकते हैं, फूल रंग बिरंगे होते हैं, पर मैं ये सब क्यों नहीं देख पाता? उसकी मासूम आवाज में एक अदृश्य दर्द था जो उसकी माँ के दिल को चीर देता था। उसकी माँ, जो हमेशा उसके लिए मजबूत बनी रहती थी, उसे ढांढस बंधाती। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने बेटे की हिम्मत को नहीं तोड़ना चाहती थी। एक दिन वसंत पंचमी का पर्व था, जब पूरा गांव माता सरस्वती की पूजा कर रहा था। बच्चे ने भी बेशर्मी से माता सरस्वती की मूर्ति के सामने बैठकर आंसुओं से प्रार्थना की, हे माँ, सबको ज्ञान और दृष्टि देने वाली माता, मुझे भी थोड़ा सा प्रकाश दे दो ताकि मैं अपनी माँ का चेहरा देख सकूं। उसकी प्रार्थना में एक मासूमियत थी जिसने हर किसी का दिल छू लिया। उसकी प्रार्थना सुनकर माँ सरस्वती प्रकट हुई। सफेद वस्त्रों में, वीणा हाथ में, कमल पर विराजमान उनकी दिव्य छवि ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वह अद्भुत दृश्य था। माता ने उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, सच्चा ज्ञान सिर्फ आंखों से देखने में नहीं, बल्कि हृदय से महसूस करने में है। परंतु तेरी मासूम विनती ने मेरा हृदय पिघला दिया है। इतना कहते ही बच्चे की आंखों में प्रकाश आ गया। उसने पहली बार अपनी माँ का चेहरा देखा और खुशी के आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। माँ बेटे की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे, एक नए जीवन की शुरुआत का। माँ सरस्वती ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, अब तू अपनी दृष्टि का उपयोग सिर्फ भलाई और ज्ञान के लिए करेगा। यही सच्ची पूजा है। उस दिन से वह बच्चा बड़ा होकर विद्वान बना और गरीबों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने लगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि माँ सरस्वती सिर्फ पुस्तकों का ही नहीं, बल्कि करुणा और सच्ची प्रार्थना का भी उत्तर देती है।